अगले दिन लीन बैंक जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे मैनेजर के साथ प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसने गलती से कॉफी अपनी नोट्स पर गिरा दी है। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात मान जाता है और उसकी यूएसबी ड्राइव कनेक्ट कर प्रिंट निकलता है। इस दौरान निक बैंक के सिस्टम में हैक कर लेता है और हैकर के सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर देता है। फिर वह हैकर को एक चेतावनी संदेश भेजता है जिसमें एक फोन नंबर भी होता है। कुछ समय बाद उन्हें कासर से कॉल आता है, लेकिन निक सीधे हैकर से बात करना चाहता है और फोन काट देता है। फिर फोन दोबारा बजता है। इस बार सादक कॉल करता है जो असली हैकर और कासिर का बॉस है। निक सादक को यह जताता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है और दोनों मिलने का फैसला करते हैं। संभावित खतरे को देखते हुए लीन दुकान से कई सामान लेकर आती है और निक अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ साधन बनाता है। वह कुछ सेल्फ डिफेंस के टूल भी छुपा लेता है। निक सादक से सिर्फ कासिर को लाने को कहता है, लेकिन सादक अपने सभी गुंडों के साथ आ जाता है। लीन दूर से यह देखती है और निक को चेतावनी देती है। निक सादक को कॉल कर स्थान बदलने को कहता है। शाम को वे स्थानीय त्योहार में जाते हैं, लेकिन सादक फिर से अपने लोगों के साथ आता है। वे भीड़ में छिप जाते हैं और जरूरत पड़ने पर नर्तकों को धकेल देते हैं। निक कासिर को पीछे से आश्चर्यचकित करने की कोशिश करता है, लेकिन कासिर पलटकर अपनी बंदूक से उसे धमकाता है। जब कासिर निक के पास आता है तो निक तेजी से उसका सिर पकड़कर स्क्रू ड्राइवर से चुबो देता है। फिर निक कासिर की बंदूक लेता है और सादक के पास जाता है, लेकिन उससे पहले सादक के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और निक भी जवाबी फायर करता है। उसे कुछ गोलियां लगती हैं, लेकिन वह बदले में दोनों गुंडों को मार देता है। सादक के पास चाकू होता है और वह निक पर हमला करता है, लेकिन चाकू उसके होड़ में फंस जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें निक सादक का हाथ तोड़ देता है और बार बार चाकू से उसे घोंपता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके बाद निक लीन के पास भागता है जो उसे कार तक लेकर जाती है। क्योंकि निक ने सुरक्षा के लिए इम्प्रोवाइजेशन किया था, उसकी चोटें जानलेवा नहीं होती और लीन जल्दी से उसका इलाज कर देती है।